हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको वो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्सरसाइज 2 जो है आपका बहुपद, ठीक है, मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का है, ठीक है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद के जितने भी पॉइंट है ऑल टू ऑल इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ऑल टू ऑल, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं होगा इसमें। ऑल टू ऑल पॉइंट को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा बहुपद ही समझ में आ जाए, एक भी पॉइंट ना बचे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो चीज है वो है बहुपद, कि बहुपद क्या है। तो ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए इसका डिफिनेशन भी लिख दिया है। बहुपद किसे कहेंगे, अगर चर है, मान लीजिए कोई चर है एक्स वाई जेड, बाय द मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, इसको चर बोलते हैं। चर मतलब ए से अल्फाबेट को आप चर बोल सकते हैं, ए टू जेड, ठीक है। तो उसमें जो है अल्फाबेट चर मतलब एक्स, यहाँ पे मैंने लिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए से लेके जेड तक का पावर समझते हैं ना, जो घात होता है, जैसे एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 6 है, ये जो होता है वो क्या होना चाहिए, एक्स का जो पावर है, जो इसका पावर हो, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर ये पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो सिंपल क्या हो सकता है कि अगर कोई अल्फाबेट मतलब ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट है, अगर उसका पावर पूर्ण संख्या है, पावर समझते हैं घात, अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने ये पॉइंट भी कवर किया है कि पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, जो संख्या 0 से शुरू हो और अनलिमिटेड तक जाए, मतलब अनलिमिटेड, 0 1 2 3 4 5 6 7 अनलिमिटेड, इसको आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन वो 0 से शुरू होता है। तो इनमें से कोई भी अगर चर का पावर है तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या कभी भी बटा में नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बटा में नहीं होता है, ठीक है। माइनस में भी नहीं होता है पूर्ण संख्या, ध्यान रखिएगा, ना ही बटा में ना ही माइनस में। बटा में है तो ये डेसिमल में भी अगर कटाएंगे तो आता है, तो ये डेसिमल में भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण संख्या ना ही बटा में होगा, बटा मतलब डेसिमल में चला ही जाएगा, भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आ ही जाएगा। तो ना ही ये डेसिमल में होगा। अगर नॉर्मल होगा, जैसे मान लीजिए 4/2, तो ये तो कट ही जाएगा ना, 2 आएगा, तो ये तो बटा में नहीं होगा। बटा में कौन होगा, जो कटेगा नहीं, तो उसको कटाने पे डेसिमल में आएगा। तो सिंपल सी बात है कि डेसिमल में जो आए तो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो पूर्ण संख्या कभी भी बटा में नहीं होता है और ना ही माइनस में, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए एक्स का पावर यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो इस रूप में बहुपद को जानते क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, पता है। अगर कोई ऊपर है तो नीचे भेजते हैं तो ये प्लस में हो जाता है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बहुपद नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुपद वही होगा जिसका पावर, जो चर है अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, उसका पावर सिर्फ पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या कभी भी बटा में नहीं होता है और ना ही वो क्या होता है, माइनस में होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका समझ गए कि बहुपद क्या है, तो बहुपद समझ गए और उसमें जो पूर्ण संख्या होता है वो भी समझ गए। आगे के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, बहुपद के जो प्रकार होता है वो बहुत तरह से होता है। पहला होता है बहुपद के जो होता है पद के आधार पर, ठीक है। पद मतलब स्थान, समझते हैं ना, पद, एक स्थान 2 स्थान ऐसा, ठीक है। एक होता है घात के आधार पे। तो सबसे पहले पद के बारे में जानते हैं, फिर घात के भी बारे में जानेंगे। ऑल टू ऑल जितने भी पॉइंट है सब कवर करेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं पद के आधार पे। तो पद के आधार पे बहुपद जो होता है, जितना पद होगा उतना पद ही बहुपद होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद का मतलब है जैसे 2x, मान लीजिए इसमें कितना पद है, 1 है, तो ये एक पद ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 1 है ना, तो ये भी बहुपद। अब देखिएगा 7 बहुपद है कि नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं बहुपद में। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या रहे ना, अगर उसका पावर 0 है, अल्फाबेट का कोई भी अल्फाबेट रहे या संख्या रहे, तो इसका मान 1 होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 7 है तो x के पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे एक पद हो जाएगा ना, तो ये इस तरह भी बहुपद है। मैंने जब बहुपद की डिफिनेशन दिया था तो वहां पे एक चीज मैंने ये शायद पॉइंट नहीं बताया आपको, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। अगर कोई पूछे कि सर 5 क्या है, बहुपद है कि नहीं, तो है, तो इसके साथ x का पावर 0 लिख सकते हैं, हो जाएगा एक चर। आपको क्या चाहिए कि चर का जो पावर है पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो x 0 पावर है ना, 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं, है, तो हो जाएगा। तो कोई भी संख्या बहुपद होता है, वो चर रहे चाहे ना रहे, आप दिखा सकते इस तरह, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक स्थान हो गया। 0 दिखा देते हैं, 0 का अगर कोई भी संख्या उसका पावर 0 होता है, उसका मान 1 होता है, हमेशा 1 वैल्यू होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुपद एक पद के, तो जितना पद होता है ना उतना बहुपद। देखिए एक पद ही है तो इसमें एक पद दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सर 2 पद है, लेकिन दोनों सेम है, जोड़ दीजिएगा इसको, 9 7 16, तो यहाँ पे 16 x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पद हो गया, तो ये भी एक पद ही बहुपद है।
7x एक पदी है, यहाँ पे -3x है। आप कहिएगा सर माइनस में, तो माइनस ये चर का पावर नहीं, यहाँ कुछ नहीं मतलब होने ना, चर का पावर माइनस नहीं होना चाहिए तो बहुपद नहीं होगा। ये तो संख्या है, तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नंबर से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितना पद है, जितना पद रहे उतना पद ही बहुपद होता है। एक पद ही है तो एक पद रहेगा उसमें। अब आते हैं द्विपदी में, तो इसमें कितना पद होना चाहिए दोस्तों, तो 2। तो इसमें देखिए 2 पद है, 7x + 2 3x² + 3, कुछ भी रहे बस 2 पद होना चाहिए। अब इसको जोड़ नहीं ना सकते आप, तो ये 2 पद है, तो इसको द्विपदी बोल सकते हैं। फिर आते हैं त्रिपदी, तो 3 पद जिसमें होगा वो त्रिपदी। देखिए इसमें 3 पद है कि नहीं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सर जितना पद होगा उतना पद ही बहुपद है। तो ये एकदम क्लियर है। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 100 पदी तक भी जा सकता है, लेकिन उतना कोई पढ़ता नहीं है। 3 पदी तक पढ़ता है आदमी, या 3 या 4 पदी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 पदी तक बताया, 3 पद तक इसमें यूज है, ठीक है। द्विपदी ज्यादा यूज होता है, 3 भी मतलब दिया है कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। इस तरह 4 पदी 5 पदी और भी आप पढ़ सकते हैं, जितना पद उतना पदी बहुपद। क्लियर है। अब आते हैं बहुपद के जो अगला जो पॉइंट है उस पे समझ गए। अब देखिए बहुपद जो होता है घात के आधार पे, घात मतलब समझते हैं ना, पावर जिसको कहते हैं, पावर के आधार पे, ठीक है। तो पावर के आधार पे भी वैसे ही होता है, ठीक है। होता है सबसे पहले एक घातीय बहुपद, घातीय मतलब घात जो होता है पावर, या इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, जिस बहुपद का जो सबसे अधिक घात मतलब जो उसमें सबसे अधिक पावर 1 होगा तो वो एक घातीय बहुपद होगा, ठीक है, एक घातीय बहुपद या रैखिक बोलते हैं, ठीक है। तो जिस बहुपद का सबसे अधिक घात जो होता है वो 1 होगा तो वो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। अब देखिएगा सही कहिएगा सर के सबसे अधिक घात क्यों सर, तो जब भी आप लिखते हैं ना तो उसमें सबसे अधिक घात देखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे 7x + 2 है ना, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इसमें सबसे अधिक पावर क्या है, तो सबसे अधिक पावर 2 है, तो ये द्विपदी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सॉरी द्विघातीय होगा, घात वाला है तो द्विघातीय ये हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे अधिक होता है ना वही बहुपद का घात होता है। इस पॉइंट को मैं आगे बताऊंगा। और बहुपद में क्या होता है, जो सबसे अधिक घात होता है ना वही बहुपद का घात कहलाता है। मेन बहुपद का घात वही है। आप पूछेगा इस बहुपद का घात कितना है, तो 2 होगा। जो सबसे अधिक होता है वही बहुपद का घात होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो इसीलिए तो जो बहुपद में सबसे अधिक जो उसका घात 1 होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक घातीय। समझिए बस एक है तो एक घातीय, इसको रैखिक बोलते हैं। अब आते हैं तो इसमें x + 2, देखिए x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, वो x का पावर 0, तो ये नहीं होगा, ये घातीय, ठीक है। ये शून्य में चला जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये घातीय नहीं होगा। द्विघातीय पाते हैं तो जिस बहुपद के घात का जो पावर 2 होगा तो सबसे अधिक पावर 2 हो जिस बहुपद में। देखिए इसका डिफिनेशन आप नॉर्मल याद रख लीजिए कि जिस बहुपद में सबसे अधिक जो घात है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, आपका सबसे अधिक जो घात है वो 2 होना चाहिए। तो द्विघातीय, 3 रहे तो 3 घातीय। तो उसमें क्या करना है कि उसमें जो चर का घात है वो ध्यान रखना है कि सबसे अधिक क्या है। तो देखिए द्विघातीय है तो सबसे अधिक क्या होना चाहिए, 2। तो सबसे अधिक देखिए इसमें सबसे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब होना, सबसे बड़ा 2 है ना, इसमें भी देखिए 2 तो है ही, इसमें देखिए है 2, इसमें भी देखिए है। तो सबसे अधिक जो बहुपद का घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो द्विघातीय मतलब कि जिसमें सबसे अधिक जो घात है, जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 2, सबसे बड़ा, ठीक है। त्रिघातीय में भी समझ चुके होंगे, त्रिघातीय में भी सबसे अधिक पावर। अब देखिए इस बहुपद को थोड़ा सा ध्यान देखिए, काफी लंबा है, लेकिन इसमें सबसे अधिक पावर क्या है, तो 3 है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 घातीय, ठीक है। त्रिघातीय या 3 घातीय बोल सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए कि सर x का पावर 3, ये कौन सा बहुपद है, तो ये भी त्रिघातीय होगा सर, ये तो एक ही है। तो एक से नहीं मतलब, आपको पावर से मतलब, ये पद वाला नहीं है, क्या है, घात वाला है, पावर वाला। तो सबसे अधिक जो पावर होता है वो देखा जाता है कि बहुपद का अधिक पावर क्या है, तो जो सबसे अधिक पावर होता है वही बहुपद का घात होता है। तो इसमें सबसे अधिक पावर क्या है, 3, इसलिए ये 3 घातीय होगा। त्रिघातीय या 3 घातीय भी बोल सकते हैं। इसमें भी देखिए सबसे अधिक 3, इसमें भी देखिए सबसे अधिक 3। तो आप समझ चुके होंगे कि बहुपद जो होता है जितने उसके घात के पावर अधिक होते हैं बहुपद का घात वही होता है और उसका मान भी वही आता है। शून्यक में मैं आगे बताऊंगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि बहुपद का जो घात होता है, तो घात क्या होता है कि जो चर में जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। और बहुपद के घात देख के ही पता चलता है ये कौन कैसा घातीय बहुपद है। अब कहिएगा सर इसमें 3 ही होता है, तो नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना चाहिए बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा रहेगा x का पावर 5, तो ये क्या होगा, 5 पदी बहुपद हो जाएगा, सॉरी 5 घातीय, पद ही नहीं, 5 घातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जिसमें जो सबसे अधिक पावर होता है,
ठीक है, वहीं बहुपद का घात होता है, और जितना पावर अधिक होता है उतना वो घातीय होता है। ठीक है, तो समझ गए ना, एक घात रहे सबसे अधिक घात 1 तो 1 घाती, सबसे अधिक घात 2 तो 2 घाती, सबसे अधिक घात 3 तो 3 घाती, 4 रहे तो 4 घाती। ठीक है, 4 घाती हमें नहीं पढ़ना है, त्रिघाती तक पढ़ना है। ठीक है, अब बहुपद के थोड़ा घात भी समझ लेते हैं। अब देखिए नॉर्मल जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 2x का पावर 3, 3x के पावर 2 प्लस 1। अब पूछूंगा सर ये बताइए कि कौन सा घातीय बहुपद है, तो ये सबसे अधिक पावर इसमें देखते हैं 3 है ना, तो ये 3 घातीय है। अब यहाँ पे लिखा रहेगा x प्लस 2, मैं कहूंगा सर ये कौन सा घातीय बहुपद है, तो आप कहिए सर इसमें सबसे अधिक चर का पावर क्या है, 1 है ना यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो इसमें तो कोई चर है ही नहीं, अगर आता भी है तो 0 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो ये 1 घातीय 2 घातीय 0 पे, तो ये शून्य चला जाएगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन इसमें ये वो नहीं होगा। ठीक है, ये 1 घातीय 2 घातीय त्रिघातीय नहीं होगा। तो इस पॉइंट से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो बहुपद का जो घात होता है वो सबसे अधिक घात को देखते हैं, और जितना उसका सबसे अधिक घात होगा उतना वो घाती होगा। ठीक है, अब बहुपद के घात के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बहुपद का घात भी समझ लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद में जो चर का जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, मतलब जो बहुपद आप लिखे हैं, जैसे मान लीजिए आपका बहुपद है, तो इसमें सबसे अधिक जो घात होगा वही बहुपद का घात होगा, और उतना घातीय बहुपद कहलाता है। देखिए अब इसमें थोड़ा ध्यान से, अब देखिए इसमें सबसे अधिक घात क्या है, 5। ठीक है, तो ये इसका जो अब आप घात पूछिएगा ना, तो यहाँ पे अगर लिखना होगा तो घात कितना होगा इसका 5, तो ये कौन सा घातीय होगा, तो 5 घातीय बहुपद होगा। ठीक है, तो ये होता है बहुपद का घात, जो सबसे अधिक उसमें चर का जो पावर होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। इसमें देखिए इसमें सबसे अधिक क्या है, 3, तो ये कौन सा घातीय बहुपद है दोस्तों, तो त्रिघातीय। ठीक है, इसमें त्रिघातीय, तो यहाँ पे घात इसका कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसमें देखिए 7x² प्लस x के पावर 3, इसमें देखिए सबसे अधिक पावर क्या है, 3, तो ये भी त्रिघातीय होगा। ये ध्यान रखना है कि बहुपद में जो पावर सबसे अधिक है वही बहुपद का ओरिजिनल पावर कहलाता है, कि यही बहुपद का असली घात है। ठीक है, हाँ इसमें देखिए इसमें सबसे अधिक पावर क्या है, 4, तो ये इसका जो घात होगा वो कितना होगा दोस्तों, 4, तो ये 4 घातीय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए x प्लस 7, इसमें अधिक पावर क्या है, तो एक तो चर ही है, तो इसका कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है ना, तो यहाँ पे जितना घात होगा वो क्या होगा, 1। इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय भी बोल सकते हैं दोस्तों आप इसको, या रैखिक भी बोल सकते हैं। तो बहुपद का घात क्लियर हो गया। अब बहुपद के घात से वो भी याद कर लीजिए कि बहुपद में जितना, अगर एक मान लीजिए कोई बहुपद है तो 1 2 पदी 3 पदी ये सब क्लियर हो गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक पदी रहे, एक घातीय रहे तो उसमें सबसे अधिक घात क्या होगा, 1। 2 घातीय रहे तो उसमें सबसे अधिक घात क्या होगा, 2। 3 घातीय रहे तो उसमें सबसे अधिक जो घात का पावर होगा वो क्या होगा, 3। 4 रहे तो 4। समझ गए ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब आते हैं बहुपद का शून्यक। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बहुपद का सर शून्यक क्या है, या मान क्या है, या मूल क्या है। सब एक ही चीज है। ठीक है, जो आपका जो चर का मान आता है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई आपका जो बहुपद है वो पूरा लिखा गया बहुपद, तो लास्ट में जो आपका आंसर आता है कि x बराबर 2 3 आया है, चाहे 3 4 आया है, तो वो बहुपद क्या होता है, वही उसका शून्यक होता है, और उसी को मान भी कहते हैं, उसी को मूल भी। जैसे मान लीजिए x का 2 मान आया, 2 और 3, तो x का मूल भी 1, मान भी 1, शून्यक भी 1। समझ गए ना, तो x का जो मान आया 1 2 क्या है, इसका शून्यक भी है, मूल भी है और मान भी है। इसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। एक पॉइंट इसमें एक और चीज याद रखिएगा, अगर बहुपद जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x का पावर 2 5x का प्लस 3 ऐसे है ना, तो देखिए यहाँ पे मान पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुपद ये कौन सा घाती है, तो इसमें सबसे अधिक पावर 2 है ना, मतलब ये द्विघाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितना उसका पावर अधिक होगा, मतलब वो जितना उसका घात होगा, सबसे अधिक पावर होगा तो उसका घात कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखिए सबसे अधिक पावर क्या है, 2, तो इसका आंसर भी मतलब x अगर है ना तो इसका मान भी 2 आएगा। ध्यान रखिएगा, एक मान लीजिए 1 3 आया तो 1 1 आया तो 1 3 आएगा, या एक मतलब एक भी दोनों एक मतलब एक ही है, मतलब दोनों का मान 1 1 आ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं, सेम भी आ सकता है अलग अलग भी। मतलब इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो 2 आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे रहे कि x का पावर 3 प्लस 3x प्लस 2, तो दोस्तों आप पूछिएगा कि सर इसका मान कितना आएगा, तो जितना इसका पावर होता है उतना उसका मान आता है। तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो मतलब इसका x का मान कितना आएगा, तो x बराबर 3 मान आएगा, 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी आएगा आपका। ठीक है, तो मान भी समझ गए ना कि अगर एक मान लीजिए कोई घातीय है तो सर पूछिएगा कि सर द्विघातीय का मान कितना आता सकता है, तो 2।
अब आता है ये क्वेश्चन कि द्विघातीय बहुपद का सबसे अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, तो कितना पावर है 2, तो लास्ट उसका 2 ही मान आ सकता है, कम में तो 0, मतलब वही कि कुछ नहीं आएगा 0। अब रहेगा त्रिघातीय बहुपद का अधिक से अधिक कितना उसका मान आ सकता है, तो 3, 4 घातीय का तो 4, अगर रैखिक है मतलब 1 घातीय तो 1, जितना घात उतना उसका मान आता है। क्लियर है, इस पॉइंट को भी आप क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुपद का जो गुणांक होता है, गुणांक में फॉर्मूला में भी यूज होता है, ठीक है, इसलिए मैंने गुणांक को भी क्लियर कर दिया है। तो गुणांक क्या होता है, देखिए जिस चर में जिस संख्या से गुणा होता है वही उसका गुणांक होता है। जैसे इस पॉइंट को देखिए यहाँ पे, अब इसमें पूछेगा, यह बहुपद है, इसमें पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, 3 से, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, अब पूछेगा फार्मूला में ज्यादातर होता है, मैं फार्मूला भी बताऊंगा, ऑल टू ऑल पॉइंट इसमें क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल टू ऑल एकदम क्लियर करेंगे हम। अब पूछ देगा बाय द वे कि सर x का बताइए, x का गुणांक क्या है, तो x में देखिए x सिर्फ x का है, यहाँ पे है, तो इसमें किससे गुणा हो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए x का गुणांक 1। इसी पॉइंट को आगे भी मैं देख लीजिए थोड़ा, x y की पावर 3 है प्लस 3y स्क्वायर प्लस y है ना। अब पूछ देगा कि बाय द वे y स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो इसमें y स्क्वायर देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है, इसमें किससे गुणा हुआ है, 3 से, तो 3। अब पूछेगा y के पावर 3 का गुणांक, तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे इसमें किससे गुणा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 इसका। समझ गए ना, मतलब जिस चर में जिस भी संख्या से गुणा होता है वो उसका गुणांक होता है। ठीक है, बहुपद का मानक रूप दोस्तों, ठीक है, मानक रूप मतलब होता है सही तरीके से लिखना, ठीक है, इसी को मानक रूप बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। जितने भी मैंने पॉइंट आपको कवर करा रहा हूं दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो, और हो सके तो मैं बहुत सारा डिफिनीशन लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, तो आप डिफिनीशन भी चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, एकदम लिख लेना है। और जब आप लिखिएगा इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही आएंगे, ये सब इसका बेसिक पॉइंट है, इसलिए मैं हर पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है मैं बनाऊंगा और आपको पूरा इजीली समझ में आएगा और आप खुद बनाइएगा। ठीक है, तो बहुपद का मानक रूप पे आते हैं। मानक रूप क्या है, तो जैसे आप सजा के लिखते हैं ना, जैसे x का कोई पावर है जो घात है, जो बड़ा है उसे बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं ना, कि x का पावर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करके, तो इसी को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, तो यहाँ पे जो आपका है वो, सॉरी यहाँ पे अवरोही क्रम होगा, अवरोही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि घट के लिखता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो आप नॉर्मली में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे पावर बड़ा है फिर छोटा है फिर उससे छोटा है, तो इस तरह का जो तरीका लिखते हैं ना, उसी को बोला जाता है बहुपद का मानक रूप। जैसे यहाँ पे देखिए इस चर का जो होता है XYZ जो भी रहे, तो चर में देखिए सबसे अधिक पावर क्या है, 3। पावर को देखते हैं, संख्या नहीं कि सर यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ऐसे नहीं, ये ध्यान नहीं रखना है आपको, बस चर देखना है। ठीक है, इसका आप लिख भी सकते हैं, चर x के जो पावर है घात, और वही क्रम में लिखने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो जो चर होता है उसको, तो चर सबसे बड़ा क्या है, 3 फिर 2 फिर 1, इसमें देखिए, तो ये मतलब आपका मानक रूप सही है। ठीक है, x का पावर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है ना, x का पावर 1 संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये भी सही है। संख्या अचर है, ठीक है, ये चर नहीं है, ABCD नहीं अचर है, तो इसको लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अब आता है इसमें, आप कहिएगा सर ये मानक रूप है कि नहीं, तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ पे 1 लेकिन यहाँ पे 3 है, सही नहीं है, क्योंकि बढ़ते घटते तरफ से नहीं है, मतलब लाइन बाय लाइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये मानक रूप नहीं है। ये 4x प्लस 2 x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर, तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 देखिए, ये 1 है फिर 3 है फिर 2 है, तो ये नहीं होगा, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मतलब 3 2 1 ऐसे करके। ठीक है, तो इसी को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफी पॉइंट इजिली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हर पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर देखिए बहुपद के फार्मूले पे आते हैं, अगर आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद ही पढ़ना है, हमें त्रिघात नहीं पढ़ना है, क्योंकि त्रिघात जो है इस प्रश्नावली में दिया गया है, लेकिन वो परीक्षा दिया गया कि परीक्षा के लिए वो नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें में उसका फार्मूला भी हो सकता है तो बताऊंगा, नहीं तो छोड़ ही दूंगा। तो द्विघात बहुपद, जैसे मान लीजिए उसके 2 शून्य के, शून्य का मतलब समझ गए 2 मान, जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा है, अगर मान लीजिए x स्क्वायर प्लस bx, मतलब ऐसे द्विघात बहुपद लिखा गया है, इसके 2 मान है, अल्फा x का 2 मान है, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके शून्यक है, तो शून्यकों का योग समझता है ना, योग या जोड़, तो उसका होगा -b/a, ध्यान रखिएगा, -b/a, और -b/a को
देखिए यहाँ पे b है ना, तो b क्या है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, माइनस बी बाई ए, अगर नॉर्मल फॉर्मूला में याद रखिए तो। अगर इसी को हिंदी में याद रखिएगा कि मतलब उसका हिंदी में भी लिख ले तो यहाँ शॉर्टकट माइनस बी बाई ए होगा। अब माइनस बी बाई ए क्या है, तो b क्या है यहाँ पे देखिए, x का गुणांक है, x के साथ गुणा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का गुणांक, माइनस में होता है ध्यान रखिएगा। तो x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है b, यहाँ नीचे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कौन है, ये है ना एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक कौन है, गुणांक मैंने अभी बताया ना जिससे उसमें गुणा होता है उस चर में, तो ये उसका गुणांक होता है, तो ये इसके साथ गुणा हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वही फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, अगर नॉर्मल याद रखिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, नॉर्मली माइनस बी बाई ए, और इसमें आप मिला सकते हैं। देखिए एक्स का गुणांक है बी, यहाँ पे पूछ रहा है ना एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए है। अब शून्यकों का गुणनफल या गुणा एक ही बात है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर ये पूछे तो सी बाई ए होता है, सी बाई ए। अब देखिए सी क्या है, यहाँ पे सी बाई में ए लिखा भी है, सी क्या है, तो सी देखिए इसमें अचर पद है, इसके साथ कोई चर नहीं, एक्स वाई नहीं ना है, इसमें एक्स नहीं है तो ये अचर हो गया, तो अचर पद होता है। और क्या दिया है, ए क्या है इसमें, है ना, ए किसका है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब हिंदी में भी याद रखिएगा नॉर्मल भी। तो देखिए सी बाई ए हो गया ना, तो सी को क्या बोल सकते हैं, अचर पद, और एक्स स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखिए ए से गुणा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, नॉर्मल ये याद कर सकते हैं सी बाई ए, चाहे आप कर सकते हैं कि अचर पद हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब नॉर्मल यही होता है, ठीक है। तो इस तरह आसानी से आप लिख सकते हैं। इस पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 2, 3, 5 भी आता है, और ज्यादातर ये एयरफोर्स नेवी और इंडियन में भी एग्जाम में भी आता है कि कुछ दे दिया रहता है ऑप्शन, और उसका शून्य दे देगा, पूछ देगा कि इसका शून्य बताइए, योगफल बताइए। तो इस तरह आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों याद रखिए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सॉरी एक्स का गुणांक है, ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्लियर है। शून्य का गुणनफल तो सी बाई ए, सी क्या है, तो अचर पद, यहाँ पे देख लीजिए अचर पद, और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक। तो इस तरह दोस्तों जो है ऑल टू ऑल मैंने क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया है, जितने भी बहुपद के जितने भी पॉइंट है मैंने क्लियर कर दिया, एक भी पॉइंट अब बचा नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट हम आप क्वेश्चन पे आएंगे। तो मैं आपसे बस ये सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा, और बैठ के एक एक पॉइंट हो सके तो लिख लीजिएगा, कहीं दिक्कत ना हो। और मैं 1 to 1 क्वेश्चन डालते जा रहा हूं, उसके साथ एग्जाम्पल भी अगर पॉसिबल है तो वो भी मैं डाल रहा हूं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये जो मेरा चैनल है इजी स्टडी। तो दोस्तों ये गारंटी, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, बस आप जुड़ के पढ़ते रहिए, लाइन बाय लाइन एकदम कोचिंग की तरह पढ़ाई होगा, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। प्लस जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसके साथ एक क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा कि आपको बनाते रहना है, ठीक है। मतलब पढ़ाई एकदम प्रॉपरली होगा, कहीं भी किसी तरह का फॉल्ट नहीं होगा। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, कॉपी पर लिख के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाते जाना है, और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस तरह हमारा और आपका जुड़ाव लगा रहेगा, और इसी तरह हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे जो बहुपद के जितने भी पॉइंट है ऑल टू ऑल मैंने क्लियर कर दिया है, अब कोई बचा नहीं है। अगर बचा भी होगा तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे जहां तक उम्मीद है कि एक भी बचा नहीं है, मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, जो 2.1 होगा, जो डायरेक्ट अब वहां से शुरू करेंगे, 1 by 1 क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन के साथ एक बनाने के लिए भी आपको क्वेश्चन दूंगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है और बना के बताना भी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले आपके पास पहुंच सके जल्द से जल्द। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट